जब मैं छोटा था तब हमारे गांव में एक ही ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी। उन दिनों महाभारत का सीरियल चल रहा था। महाभारत के समय मानो इंडिया रुक सा जाता। महाभारत उन दिनों डीडी नेशनल पर प्रसारित होता था। हम महाभारत के अलावा बाकी प्रोग्राम्स भी देखते थे। जो भी आ रहा जैसा भी आ रहा हम पड़ोसी के घर में जाते, वहां बैठते और टीवी के सारे प्रोग्राम देख लेते। उन दिनों हर शुक्रवार और शनिवार को रात के 9:30 बजे हिंदी मूवीज आती थी और वो मूवी लगभग एक रात के 1 या 2 बजे तक चलती थी। तो टीवी के उस समय काफ़ी ब्रेक आते थे मूवी में, और उस ब्रेक में लंबी-लंबी एडवर्टाइज़मेंट चलती थी। तो वो समय वैसा था, हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे। लेकिन आज के इस सोशल मीडिया के समय पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। अब डिजिटल समय आ गया है, हर चीज़ रिमोट से ऑपरेट होती है। इस चकाचौंध भरी दुनिया में टीवी का स्थान बढ़ता गया और टीवी हमारे लाइफ का अविभाज्य अंग बन के रह गया। कहने की बात है कि मैंने मेरी किशोरावस्था में काफ़ी समय टीवी के सामने निकाला, जिसमें मेरी लाइफ का अनमोल समय बिना कुछ किए गए निकल गया। वो समय पढ़ाई का था, वो समय फिजिकल एक्टिविटी करने का था और इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ाने का था। तो उस समय हमने टीवी टीवी में देखने में समय बिताया। तो इसके बाद हमने रियलाइज़ कर लिया कि हमने टीवी के सामने समय व्यतीत करना नहीं चाहिए था। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना ये चाहता हूँ कि आज के समय में भी काफ़ी युवा लोग हैं या हर एज के लोग हैं जो अपना वैल्यूएबल समय टीवी के सामने, स्क्रीन के सामने बिताते हैं और अ, अपना समय वहाँ देते हैं, जो कि उनको समय पढ़ाई-लिखाई या काम-धंधा या बिज़नेस पे लगाना चाहिए। हमने तो इसके बाद में हमने रियलाइज़ कर लिया। इसके बाद मैंने सिर्फ़ ज़रूरी समय और दुर्लभ अवसरों पर ही टेलीविज़न देखा। पिछले 5 वर्ष में से तो मैंने टीवी देखना न के बराबर कर दिया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक 7 सम्मोहक कारण बताने जा रहा हूँ, जो कि हर ऐज और सभी जेंडर्स को देखना चाहिए और इन कारणों को समझना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि खुद टीवी देखा है और हमें मना कर रहा है। तो मेरा आंसर ये रहेगा कि हमारा समय अलग था और आज का समय अलग है। आज सक्सेसफुल होना इतना आवश्यक बन गया है कि इसके बिना ज़िंदगी आगे बढ़ेगी नहीं। आज सक्सेस पाने की इतनी चाह है या इतनी होड़ है, इतनी रेस है यहाँ पे, तो आपको सक्सेस पाने के लिए इस रेस में बने रहने के लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और आपका ध्यान पढ़ाई, लिखाई, काम-धंधे पे करना पड़ेगा ये। और आप ये भी पूछ सकते हो कि क्या टीवी देखना वाक़ई बुरा है? तो सच्चाई तो ये है, टेलीविज़न एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग अच्छे और बुरे दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं टीवी पर अवेलेबल जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उससे भलाई कम और नुकसान ज़्यादा होता है। उससे फ़ायदा तो होता ही नहीं है। एक जगह जिम रॉन कहते हैं, गरीब लोगों के पास बड़ा टीवी होता है और अमीर लोगों के पास एक बड़ी लाइब्रेरी होती है। तो इस सेंटेंस से ही जिम रॉन सर ने सब कुछ कह दिया। इसके अलावा ब्रायन ट्रेसी एक जगह अपनी वीडियो में कहते हैं, टेलीविजन कैन बी ए वंडरफुल टूल और टेरिबल मास्टर डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वॉच एंड हाउ यू वॉच इट। उन्होंने भी टेलीविजन न देखने की वीडियो बनाई है और वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन्होंने भी काफ़ी टीवी न देखने के बारे में कंसेप्ट क्लियर किया गया है। तो चलिए अपना वीडियो शुरू कर देते हैं। उन 7 सम्मोहक कारण बताने जा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को लगेगा कि हाँ, टेलीविज़न देखना नहीं चाहिए। तो सबसे पहला इसमें है, टेलीविज़न स्टील्स योर वैल्यूएबल टाइम। टेलीविज़न आपका टाइम चुराता है और आपको पता भी नहीं लगता कि आपका टाइम निकल गया। ये हमारे परिवार के हर एक सदस्य को मोहित करता है, क्योंकि प्रोग्राम को डिज़ाइन ही ऐसे किया गया होता है कि जो हर एज में किसी न किसी को वो प्रोग्राम पसंद पड़ता है। तो होता ये है कि उससे हमारा टाइम निकल जाता है और वो प्रोग्राम अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिसको आप देखने के लिए मजबूर हो जाते हो। सभी के पास
सभी के पास 24 घंटे ही 24 घंटे ही सभी के पास होते हैं। उसमें से तो आपको 6-8 घंटा नींद लेना पड़ता है। तो इस दुनिया का जितना भी कॉम्पिटिशन है, ये 6-8 घंटे छोड़ के उसी घंटे में है। यानी कि बाकी घंटों में कॉम्पिटिशन है आपका। तो इसी में आपको पढ़ाई करना है, इसी में आपको काम करना है, इसी में आपको सब कुछ बाकी चीज़ें जो रेस्ट घंटे पड़ते होते हैं 24 घंटों में से नींद के समय छोड़ के, तो उसी में आपका कॉम्पिटिशन है। तो उस वैल्यूएबल समय पर आप अगर टीवी देख रहे हो तो कैसे प्रोग्रेस हो जाएगी आपकी? जिसको जीवन में तरक्की करना है वो टाइम वेस्टर बनकर नहीं रह सकता। तो समय बहुत अनमोल है। आपको सक्सेस पाना है तो इस तरह के डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना होगा। तो इस पॉइंट में हमने ये देखा कि टीवी आपका टाइम चुराता है। टेलीविज़न स्टील्स योर वैल्यूएबल टाइम, तो इसको अवॉइड करें। दूसरा है टेलीविज़न इज़ बैड फॉर हेल्थ। ज़्यादा देर बैठकर टेलीविज़न देखने से मोटापा, हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियों का कारण बन जाता है। ये आपकी सोचने की क्षमता को भी कम करता है। वह रैशनल थिंकिंग को भी हैंग करता है। इट कैन डिक्टेट यू व्हाट टू थिंक एंड व्हाट नॉट टू थिंक, व्हिच इज़ नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए तीसरा है टेलीविज़न कंट्रोल्स योर इमोशंस। देखिए, टीवी पर 24 घंटे प्रोग्राम की लिस्ट होती है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर एक प्रोग्राम आप पर कुछ ना कुछ प्रभाव डालता है, चाहे वो इनडायरेक्टली हो या डायरेक्ट हो। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें सारे कार्यक्रम प्रायोजित होते हैं जो एडवर्टाइजर से पैसे लेकर प्रसारित किए जाते हैं। तो इन विज्ञापन की वजह से हमारे इमोशंस चेंज होती रहती है। मानो वो प्रोडक्ट्स हम पर थोप दिया हो, इम्पोज किया गया हो। किसी किसी के वो प्रोडक्ट्स ज़रूर होता है और किसी किसी को नहीं। लेकिन पॉइंट ये है कि सच प्रोग्राम्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स कैन कंट्रोल योर इमोशंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। These ads are potential to manipulate your emotions. ठीक है। तीसरा नंबर ये है टेलीविजन कैन कंट्रोल योर इमोशन। चौथे नंबर पर है टेलीविजन इज वन ऑफ डिस्ट्रैक्शन ऑफ योर प्रोग्रेस। टीवी निश्चित रूप से मनोरंजक हो सकता है, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको मदद नहीं करेगा। ज्ञान की असली दौलत किताब पढ़ने में और वास्तविक जीवन में है, टीवी पर नहीं है। टेलीविज़न स्क्रीन के सामने बहुत देर टाइम स्पेंड करना ये आपके लिए अच्छा नहीं है और ये आपके फ्यूचर के लिए भी अच्छा नहीं है। आपके ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे इससे। आपके गोल्स के बीच में दूरियां और बढ़ जाएगी टेलीविज़न देखने से। टेलीविज़न आपको आपके इच्छित लक्ष्यों से भटकाने की क्षमता रखता है, तो टाइम की वैल्यू करना सीख लीजिए। इसमें पाँचवा है टेलीविज़न मेक्स यू माइंडलेस कंज्यूमर। इस पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है। उन टीम का एफर्ट्स होता है। तो आज एंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। एंटरटेनमेंट ज़िंदगी में ज़रूरी है, लेकिन इसके एसोसिएट में आप एक माइंडलेस कंज्यूमर भी बन सकते हैं। टीवी के प्रोग्राम्स इकोनॉमिक गेन के लिए बनाए होते हैं। उनके कॉरपोरेट ओनर को फाइनेंशियल गेन पहुंचाने के लिए इमोशन बेस्ड एडवर्टाइजमेंट्स चलानी होती है या चलाते हैं, जिसके प्रोडक्ट की सेल होती है। वैसे कंज्यूमरिज्म एक अलग इशू है, इस पे कभी हम फ्यूचर में वीडियो बनाएंगे। लेकिन हम पर इनकी एडवर्टाइजमेंट का असर होता ज़रूर है। आज तक कोई भी टीवी शो फ्री में नहीं बना और बन भी नहीं पाएगा। टीवी प्रोग्राम का हर एक हिस्सा आपको टीवी के सामने बैठने के लिए डिजाइन किया होता है और पारंपरिक विज्ञापन या प्रोडक्ट्स प्लेसमेंट के माध्यम से विज्ञापित उत्पादों को खरीदने के लिए तैयार किया गया होता है। ओवरऑल टेलीविज़न आपको बुरा महसूस कराएगा और उस पर एड्स ऐसे आएगी कि जिसको लेने से आपको बेहतर महसूस होने का दावा भी वो लोग करते हैं। तो इस ब्रेन वॉश से आपको बचना चाहिए। छठवा है टीवी मेक्स यू टू बिकम
लेस सोशल। यदि आप बहुत टीवी देखते हो तो स्वाभाविक है कि आपका सामाजिक जीवन कम हो रहा है। हमारे जीवन में समाज का भी एक अलग और अहम महत्व है। इस बात की संभावना है कि ज़्यादा टीवी देखने से आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी। आप समाज में एक अविभाज्य हिस्सा होते हैं। समाज से आप अलग नहीं रह सकते और वो ज़रूरी होता है, लेकिन टीवी आपको वैसा होने नहीं देगा। तो मेरा आखिरी और पाँच सातवां सातवां पॉइंट है, इफ़ेक्ट ऑफ नॉट टू एडवर्टाइज़। आपने अभी तक देखा है कि हर टीवी प्रोग्राम के लिए एड्स होती है। बिना एड्स के शायद ना के बराबर प्रोग्राम होते हैं, लेकिन बड़े-बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, वो टीवी पे कभी ऐड नहीं दिखाते। वो टीवी पे कभी ऐड रन करते ही नहीं है। आप किसी भी बड़े ब्रांड्स का नाम लें, जो एड्स चलाते ही नहीं है, फिर भी वह कंपनी प्रॉफिट में होती है। इसका ये लॉजिकल आंसर है कि टीवी देखने वाला इंसान एवरेज होता है, इन ब्रांड्स को खरीदने में सक्षम नहीं होता और बड़ी-बड़ी महँगी कारों का कोई भी एडवर्टाइज़मेंट नहीं होता। उन ब्रांड्स को पता होता है कि उन्हें खरीदने वाला टीवी के सामने नहीं बैठता और बैठने वाला उसे खरीदता नहीं है और खरीदने वाला बैठता नहीं है। तो ये रियलिटी है। तो अपने समरी समरी बता देता हूँ वीडियो की, हमने इसमें क्या देखा। तो दोस्तों, हमने वीडियो में 7 समूह कारण बताने की कोशिश की है, जिस कारण आपको एक जवाब मिल जाएगा कि हाँ, टीवी देखना नहीं चाहिए। तो हमारे इसमें पहला रीज़न था, टेलीविज़न स्टील्स योर वैल्यूएबल टाइम, टेलीविज़न इज़ बैड फॉर योर हेल्थ, टेलीविज़न कंट्रोल्स योर इमोशंस, टेलीविज़न इज़ वन ऑफ distraction of your progress, television make you television makes you mindless consumer, टेलीविजन मेक्स यू टू बिकम लेस सोशल, और सातवां था अपना, इफेक्ट ऑफ नॉट टू एडवर्टाइज और नो एड्स। तो चैनल में सब्सक्राइब करना ना भूलें, जाते जाते लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने कमेंट्स दे दें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।